हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम गांधी युग 1917 से 1947 के बीच हुई घटनाओं के जो प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है हमारा, इस प्रकार है आज का पहला प्रश्न। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ आरंभ किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंपारण। गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में प्रारंभ किया था। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा गोली मारकर की गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या गोली मारकर की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान स्वीकार किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1907, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1940। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान स्वीकार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1942। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। अब हम बात करते हैं, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो बात करते हैं हम लोग, ऑप्शन है हमारे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस सन में दिया था? आपके ऑप्शन है 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1945। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कोलकाता। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा,
नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, 1900, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1931। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड इटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के कांड के नायक कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दास, ऑप्शन डी बरकतुल्ला। तो आपका सही ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड साइमन, ऑप्शन बी रॉलेट, ऑप्शन सी जनरल ओडायर, ऑप्शन डी कर्जन वायली। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जनरल ओडायर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी JL नेहरू। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक तक समय तक अध्यक्ष रहे। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी बेवल योजना। आपका सही ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब हमारा अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम नाम से किसे जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे?
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने लंदन गए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।